जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन की बात करें तो आज के सेशन में आपको क्या मिलने वाला है। आज के सेशन में आपको मिलेगा कि एसआई और सीआई का जो अंतर दिया जाता है, चाहे वो 2 वर्ष के लिए हो 3 वर्ष के लिए हो, उसको हम कैसे बनाएंगे, है ना दोस्तों। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि 2 साल का अंतर बताइए, 3 साल का अंतर बताइए। दोस्तों बहुत ये मतलब एसआई सीआई का सबसे फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, है ना। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसको बनाते कैसे, फार्मूला क्या है उसका, है ना दोस्तों, उसका ट्रिक क्या, वो हम आपको बताने वाले हैं। और देखिएगा आपको कितना आनंद आएगा जब हम आपको बताएंगे हमारे तरीके से, है ना दोस्तों। फिर क्या, चलिए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसको हम फार्मूला से या कह लीजिए ट्रिक से या कहीं विराट फार्मूला कैसे बनाते हैं, है ना दोस्तों। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 120 रुपये की राशि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है तो सीआई माइनस एसआई ज्ञात कीजिए। सीआई माइनस एसआई का मतलब क्या हो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही दोस्तों आपने तो फार्मूला पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो 2 साल के लिए जो होता है सीआई माइनस एसआई, जो 2 साल के लिए होता है वो क्या होता है, P इंटू आर अपॉन 100 पावर क्या होता है दोस्तों 2। यही तो होती है, क्या होती है, सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर बाय 100 पावर 2। 2 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए तो सी आई माइनस एस आई ज्ञात करना है, पी कितना दिया हुआ है दोस्तों 120 रुपया, आर कितना दिया हुआ है दोस्तों 10% बटे 100 पावर 2, सुना सुना कट गया दोस्तों, 120 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100, सुना सुना कट गया दोस्तों, यानी 1.2 रुपया क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन 3 साल के रहता तब क्या करते, ये तो हो गया सर दोस्तों 2 साल के लिए, जब 2 साल के लिए दिया हो, अगर मान लीजिए 3 ईयर के लिए दिया रहता तब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, आ इंटू में हो गया दोस्तों 300 प्लस आर बटे 100। यही तो होता है दोस्तों, क्या होता है P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर है, इंटू में 300 प्लस 300 प्लस आर अपॉन 100। यही तो हमारा 3 ईयर के लिए हमारा यही होता है दोस्तों। 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये आपको ये तरीका दिया है दोस्तों, ताकि आप इसे बनाइए, है ना दोस्तों। फिर क्या, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज्यादा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि 16.23% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के निवेश किया जाता है तो मिश्रण 1470 रुपया हो जाता है तो सीआई मूलधन और सीआई माइनस एसआई ज्ञात कीजिए। दोस्तों उस फॉर्मूला में तो पी चाहिए, पी तो है नहीं, तो पहले पी ज्ञात करेंगे। पी कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा दर कितना 16.2/3%, मतलब क्या हुआ दोस्तों 16 × 48 2 50/3%, मतलब 1/6, यानी 6 से क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 7। अब 2 वर्ष के लिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यानी 6 के 36 7 49। ये हमारा क्या होता था दोस्तों मूलधन, और ये क्या होता था मिश्रधन, यही तो होता था मिश्रधन दोस्तों। अब देखिए मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मतलब 1470 रुपया, तो इसमें कितना से गुना किए दोस्तों 30 से, कितना से गुना किए 30 से, इसमें भी कितना से गुना करेंगे दोस्तों 30 से, 0 को 0 36 18 3 3 9 1 10, यानी कितना हो गया दोस्तों 1080 रुपये हमारा क्या निकल गया मूलधन। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सीआई माइनस एसआई ज्ञात कीजिए। तो सीआई माइनस एसआई 2 वर्ष के लिए क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला भी हमने आपको बताया P इंटू आर अपॉन 100 पावर 2। तो अब इसका अंतर निकालना, तो P तो हमको निकल गया दोस्तों कितना 1080 रुपया, तो 1080 इंटू आर दिया हुआ है दोस्तों कितना 50/3%, तो 50/3 गुने 100, इसका स्क्वायर 50 दूनी 100, यानी 1080 गुने 3 दूनी 6 6 के 36। अब दोस्तों इसको काटेंगे 30, यानी कितना आ गया दोस्तों अंतर 30 रुपया आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों। इसे तो कहते हैं कि बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, कुछ भी कर लीजिए आपको बहुत इजी है, सिंपल है दोस्तों। इतना करना भी नहीं पड़ेगा आपको, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां से जो हमारा एक आया था दोस्तों 49/1470 हुआ, यहां से 1 बराबर क्या आया 30 रुपया। तो यही तो अंतर होता है दोस्तों, 1 बराबर 30, इसी को तो अंतर कहते हैं।
हमने यहाँ जो रेशियो निकाला कि एक किसके बराबर है 30, यही तो हमारा एक है जो अंतर होता है। तो दोस्तों इतना करना भी नहीं पड़ेगा, इतना कीजिएगा आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसे कहते बहुत ईजी है दोस्तों, लेकिन हम ये तरीका नहीं बताते हैं ताकि आप लोग सर ये कौन सा तरीका समझ में नहीं आया, हमने इसलिए आपको फॉर्मूला वाला तरीका लाया। तो अगर आपको ये पसंद है तो ये कीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे, देखिए कितना ईजी निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, हम दोनों तरीका से बताएंगे दोस्तों, दोनों तरीका ईजी है। क्या है, 11.1/9% है दोस्तों दर दिया हुआ है। अब 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अंतर बराबर P इंटू क्या होता है दोस्तों, R/100/2। तो अंतर हमको दिया हुआ है दोस्तों 100 रुपया, पी तो निकालना ही है, आर कितना दिया हुआ है 1199, 100/9%, यानी इतना हो गया दोस्तों स्क्वायर, ये कट गया। अब बच क्या गया दोस्तों 100 बराबर पी गुने 1/981, तो पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 8100 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमारा दूसरा तरीका दोस्तों कितना इजी है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों कितना इजी है। अब अंतर क्या होता है दोस्तों, हमने बताया एक होता है, एक क्या होता है अंतर होता है, मतलब 100 रुपया एक बराबर हो गया। अब हमारा अगर एक 100 के बराबर है तो मूलधन कितना था, तो देखिए कितना मूलधन था हम बताते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/9, यानी 9 से कितना हो गया 10 हो गया। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9×9 81, 10 दही के 100, ये हमारा क्या है मूलधन, ये क्या है मिश्रधन। तो हमारा जो प्रिंसिपल कितना है 81, एक बराबर दिया हुआ कितना है दोस्तों 100, 81 बराबर क्या हो जाएगा 8100 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, ये इजी है या ये इजी है, तो आपकी पसंद है दोस्तों, आप कैसे बनाते हैं वह आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये विधि अच्छा है तो ये, अगर ये विधि है तो इसलिए हमने दोनों तरीके लाया दोस्तों, ताकि आपको यह अच्छा लगे। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हो गया दोस्तों, चलिए अंतर दिया हुआ है ना। अगर मान लीजिए अंतर दिए रहे, प्रिंसिपल दिए रहे, आपसे पूछे आर क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं आर कैसे निकालते हैं, दोनों तरीके के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये की राशि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है, यदि अंतर 100 रुपया हो तो दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। दर ज्ञात करना, तो चलिए फार्मूला पहले देख लेते हैं दोस्तों। फार्मूला अब क्या है, अंतर बराबर क्या होता है दोस्तों जल्दी बताइए, P इंटू R/100/2। अंतर कितना दिया हुआ है दोस्तों 100 रुपया, P कितना दिया हुआ है दोस्तों 10,000 रुपया, R/100 पावर क्या हो जाएगा 2। अब दोस्तों इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 100/10,000 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बराबर में R/100 पे पावर क्या हो जाएगा 2, 2 0 कट गया। अब दोस्तों ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर में, यानी 1/ कितना हो जाएगा 100 बराबर R/100। इसको तोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 1/10 बराबर R/100। ये 0 कट गया दोस्तों, R बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा 10% निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा दोस्तों, देखिए कितना ये फार्मूला बेसिस हुआ। अब हम आपको बताते हैं हम अपने मेथड से कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे तरीका से देखिए क्या होता है, जैसे यानी अंतर दिया हुआ है 100 रुपया, यानी एक बराबर कितना हो गया दोस्तों 100 रुपया। अब मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, यानी यही जो 100 रुपया अंतर है वह कितने पे आ रहा है दोस्तों 10,000 पे आ रहा है। तो 2 0 क्या हो गया कट गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 100 हुआ, 100 रुपया आया। अब कह रहा है 2 वर्ष के लिए कह रहा है दोस्तों, तो इसका रूट अंडर कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि अंतर 100 है तो ये अंतर आ कितने किसकी वजह से रहा है 10,000, यानी 100 किसके बराबर हो गया 10,000 के। तो 2 0 काट दे तो बचा कितना 100। अब 2 साल के लिए करा तो रूट अंडर कर देंगे, 3 साल का तो क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कितने इजी हो गए, देखिए कुछ करना है कि तो आप मन में कैलकुलेट कर लेंगे, फार्मूला की तो आवश्यकता ही नहीं, मन में कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको कंफ्यूजन क्लियर। क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन 14 से 40 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है, यदि अंतर 10 रुपया हो तो दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। सेम वही क्वेश्चन है, फार्मूला लगाइए। अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है P इंटू R/100 पे पावर 2। अंतर कितना दिया हुआ दोस्तों 10 रुपया, P कितना दिया हुआ दोस्तों 1440
40 रुपया आर अपॉन 100/2। ये सुना सुना कट गया, ये इधर आ जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा 144 बराबर में आर अपॉन 100/2। अब इसको रूट में इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा रूट में बराबर आर अपॉन 100, ये हो जाएगा बराबर 1/12 यानी आर अपॉन 100 यानी कितना हो गया दोस्तों आर बराबर यहाँ से हो जाएगा 100/12%। निकल गया दोस्तों। अब ये दोस्तों हमारा दूसरा तरीका क्या है, अंतर कितना है 10 रुपया, किसके वजह से आया दोस्तों 1440 रुपये का। अब करा कि 2 वर्ष के लिए दोस्तों तो रूट अंडर कर दीजिए, आप परसेंटेज यानी दर निकाले कितना से गुना कर देते हैं 100 से, सुना सुना कट गया 1 क्या गया 12 गुने 100 यानी 100/12% आ गया दोस्तों। पिछले में भी हमने यही किया था, वहां बस इतना नहीं कि वो तो डायरेक्ट करके निकाल दिए थे दोस्तों। यहाँ देखिए अंतर कितना 10, कितने में अंतर आया 1440 में, फिर 2 साल के करे तो रूट अंडर करके गुना क्या कर दिए 100 कर दिए, सॉल्व हो गया दोस्तों। कुछ भी कीजिए आप, चाहे ये तरीका पसंद है ये कीजिए, ये आया ये कीजिए, आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, कॉपी पे क्या सॉल्व किससे नहीं मतलब, एग्जाम में क्या सॉल्व करके आए ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर एक निश्चित राशि 11.1/9% ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया था, यदि दूसरे साल का CI दिया हुआ 70 रुपया हो तो मूलधन और CI माइनस SI ज्ञात कीजिए। अब बताइए इसमें कौन फॉर्मूला लाइएगा, हिम्मत है तो ला के दिखा दीजिए हमको। एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा दोस्तों, कौन फॉर्मूला से अपना लीजिएगा, कौन मास्टर आपको बता देगा कैसे बनाना, हम बताएंगे दोस्तों कैसे बनाना। कल याद कीजिए पिछले वीडियो में हमने आपको दोस्तों हमने 2 तरीका से CI और SI निकालने के लिए बताया था। एक पहला तरीका ये था कि 11.1/9% है तो इसको 11×99 100/9% कर लीजिए, मतलब क्या होगा 1/9 यानी 9 से कितना हो जाएगा 10। अब 2 साल के लिए कर रहा है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये हमने पहला तरीका बताया था। तो इससे ये क्वेश्चन से नहीं निकलेगा। दूसरा तरीका याद कीजिए दोस्तों, हमने आपको जो दूसरा तरीका बताया था वो कितना इंपॉर्टेंट तरीका था, क्या था दोस्तों 11.1/9% है, मतलब क्या हुआ दोस्तों 1/9 हुआ। अगर 1/9 हुआ तो आप एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, मतलब 9 में क्या चलेगा ब्याज चलेगा हमारा, तो पहला वर्ष जो ब्याज देंगे वो 9 रुपया देंगे, है ना, दूसरे वर्ष भी क्या देंगे 9 रुपया। लेकिन हमने यह भी तो बताया था कि दूसरे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, तो 9 रुपया तो हमने दे दिया पहला वर्ष दूसरा वर्ष, लेकिन इसका भी तो ब्याज चलेगा दूसरे वर्ष। तो अगर इसका ब्याज निकालें 9 रुपया का ब्याज निकालेंगे 1/9 की दर से, तो 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या हुआ दूसरे वर्ष का ब्याज हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ पहले वर्ष का। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो यही तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 1 10 रुपया दूसरे वर्ष का ब्याज है, मतलब 10 किसके बराबर हो जाएगा 70 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 7 रुपये के बराबर होगा कि नहीं होगा दोस्तों। 1 बराबर क्या आया 7। अभी याद कीजिए हमने क्या बताया आपको, एक क्या होता है, यही तो अंतर होता है। क्या अंतर होता है CI माइनस SI, यही तो अंतर होता है दोस्तों, जो क्या दिया हुआ 7 रुपये। दोस्तों ये हमारा क्या निकल गया अंतर। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमने बताया 1/9 मतलब क्या हुआ दोस्तों, यही बना देते हैं कि 9 से कितना हो जाएगा 10, यानी 2 साल के लिए क्या रहता है स्क्वायर कर दीजिए, 9 9 81 10 देंगे 100। मिश्रधन पूछता तो डायरेक्ट इसमें मिश्रधन में क्या करते 1 बराबर 7 है तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 700 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है दोस्तों मूलधन पूछा है, तो 81 में 7 से गुना करेंगे 7 1 7 8 7 56 यानी कितना हो गया 567 रुपया हो गया कि नहीं। देखिए दोस्तों कितना इजी हो गया, कुछ किए हमने कुछ नहीं किए दोस्तों। 11.1/9% बोला 1/9, मतलब क्या हुआ कि 9 में हम 1 रुपया ब्याज देंगे, मतलब पहला वर्ष भी 9 रुपया देंगे, दूसरा वर्ष भी क्या देंगे 9 रुपया देंगे। अब लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज देना है, तो इसका मतलब इस 9 का भी तो हमें ब्याज देना पड़ेगा। इस 9 का ब्याज कितना देंगे 9 गुने 1/9 यानी 1 रुपया देंगे, है ना। तो यानी दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो गया 10 रुपया, तो 10 किसके बराबर गया 70 के, तो 1 बराबर कितना हो गया 7। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने जो इससे पहले बताया कि कैसे हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मेरा फॉर्मूला का, तो 1/9 का मतलब क्या हुआ 9 में 1 रुपया, मतलब 9 से क्या हो जाएगा 10, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81 रुपया, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
100 रुपया। तो ये हमारा मिश्रधन होता है, ये हमारा मूलधन होता है। मिश्रधन पूछेगा तो 700 रुपया हो जाएगा, अगर मूलधन पूछेगा तो 567 रुपया हो जाएगा। ये कितना ही चीज। अगर यही आपको क्वेश्चन दिया था प्रथम वर्ष का ब्याज इतना दिया होता, प्रथम के बराबर कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फॉर्मूला से बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा, कहीं भी नहीं बनेगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है ना, टोटल तो नहीं दिया हुआ है हमारे पास। चलिए कहते हैं दोस्तों, हमारे तरीके में आप कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब अगले हम फिर मिलेंगे कल की वीडियो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। कल हम 3 वर्ष वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। 3 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, यह गारंटी हम देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तरीका हमारा है। तो दोस्तों फिर क्या है, आप सभी को शुभकामनाएं के साथ आज का दिन आपका अच्छा हो, इसी उम्मीद के साथ आज का अलविदा कहते, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन, नए उम्मीद और नए तरीके के साथ। तो जय हिंद।